हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपडेट मंगल लक्ष्मी सीरियल से कि आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है, आगे की कहानी क्या होगी और मेकर्स यहाँ पर कौन सा नया तड़का लगाने वाले हैं। क्योंकि सभी कैरेक्टर्स तो बदल चुके हैं, लेकिन यहाँ टीआरपी के चलते मेकर्स कुछ तो ऐसा लेकर आएंगे जिससे कि टीआरपी भी बढ़ेगी और दर्शकों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल को जयराज की वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन जयराज के जो पिताजी हैं वो मंगल को छुड़वा देते हैं और यहीं से मंगल और जयराज की लड़ाई सामने से होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जयराज को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहां पर वो पिछले 5 साल से मंगल के बिजनेस को ठप करने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके अपनाता रहता है, लेकिन हर बार उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं और वो जो कुछ भी करता था वो अभी तक पीछे से करता था। कभी भी मंगल के सामने आकर उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आप देखेंगे कि जयराज यहाँ पर सामने से मंगल को धमकी देगा कि वो जल्द ही तुम्हारा बिजनेस बंद करवा देगा। और इसी के साथ यहाँ पर मंगल जाते जाते जयराज को धमकी देकर जाएगी कि तुम कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकते हो, उल्टा मैं ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने जो झूठ बोला है वो सबके सामने आ चुका है। तो इस तरह से शुभी और मंगल पुलिस स्टेशन से घर जाएंगी, लेकिन इससे पहले ईशाना को आप देखेंगे कि वो कॉलेज से सीधा घर पहुंचेगी रोते बिलखते हुए। कुसुम के सामने बताएगी कि जो उसकी माँ है मंगल, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। अब यहाँ पर ईशाना से सब पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ईशाना उस स्थिति में नहीं होती है कि यहाँ पर किसी को कुछ बता पाए। बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और कहीं ना कहीं मंगल की फिक्र भी करती है। तभी एंट्री होगी शुभी और मंगल की। अब यहाँ पर शुभी और मंगल जैसे ही ईशाना को इस हालत में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल को भी फील होगा कि उसकी बेटी उसकी परवाह तो करती है, केयर तो करती है, भले ही वो कितना भी नाराज़ रहे, कितनी भी गुस्सा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के लिए प्यार तो है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मंगल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद मंगल जाएगी, फिर यहाँ पर कुसुम को सारी बात बताएगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो शुभी और मंगल है वो आपस में बातचीत करते हुए नज़र आएंगी कि जो ईशाना है भले ही गुस्सा करती है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार भी करती है। ये चीज़ ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तभी आप ईशाना और शुभी की मस्ती भी देखेंगे। दोनों रूम में जाकर एक दूसरे से पहले टोंट मारेगी ईशाना शुभी को, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ खूब मजाक मस्ती करते हुए भी दिखाई देंगी। इसी बीच जो ईशाना होगी आप देखेंगे कि वो अपने उसी दोस्त को कॉल करेगी जिसने कि उसको चाबी दी थी मंगल को बंद करने के लिए। यहाँ पर वो उससे लड़ते हुए दिखाई देगी कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने धोखे से उनको बंद क्यों करवाया। तो यहाँ पर वो लड़का फिर भी झूठ बोलेगा कि नहीं ईशाना, तुमने ही किया था, अगर मुझे बंद करना होता तो मैं खुद ही बंद कर देता। वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इवन वो उल्टा मंगल के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर ही ब्लेम करेगा कि तुम्हारी माँ ने तो कुछ कांड किया है तभी उनको पुलिस लेकर गई है। इस तरह से जो ईशाना के दोस्त हैं वो मंगल को भला बुरा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ईशाना उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंगल का सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। मंगल के लिए स्टैंड लेगी और उनसे लड़ेगी कि कोई भी मेरी मम्मी के लिए गलत नहीं बोलेगा, कोई भी मेरी मम्मी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। तो यहाँ पर माँ बेटी का एक अच्छा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब इधर बात करते हैं एक नए कैरेक्टर की। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शो में एक और नया कैरेक्टर आने वाला है जो कि ईशाना के लिए होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आएगा जो कि वो स्पेसिफिक ईशाना के लिए ही होगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा शुभी एक लड़के से टकराती है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेकर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं नए कैरेक्टर्स को इसीलिए ला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक लव स्टोरी का एंगल लें, लेकिन मेकर्स यहाँ पर इतना इजीली तो सारी चीज़ें सबके सामने नहीं लेकर आएंगे। इस लव स्टोरी में भी बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपडेट ये भी आ रही है कि जिस तरह से मंगल और सौम्या एक ही लड़के के लिए मतलब आदित्य के लिए लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दी थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभी और ईशाना का जो रिश्ता है वो भी किसी एक लड़के के पीछे ही बर्बाद होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं एक ही लड़के की वजह से दोनों बहनों में दरारें आएंगी और इसी स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ अपडेट आ रही थी, तो सोचा आप तक ये बात शेयर की जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि यहाँ पर भी आपको मंगल और सौम्या की तरह ही झगड़ा देखने को मिलेगा। जिस तरह से वो आदित्य के पीछे लड़ती थी वैसे ही यहाँ पर किसी एक लड़के की वजह से ईशाना और शुभी के बीच में झगड़ा होगा। ऐसी कुछ कहानी आगे मेकर्स लेकर आएंगे। अब ये लड़का यही रहेगा
होगा जो कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा ही था, या फिर किसी और नए लड़के की एंट्री होगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा जो जयराज है वो कहीं न कहीं मंगल से लड़ाई झगड़ा करेगा और उससे बदला भी लेगा, और वो मंगल को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा ताकि मंगल का जो बिज़नेस है वो ठप हो जाए। और इस तरह से दोनों लड़ते झगड़ते एक दूसरे के करीब आएँगे और इनकी लव स्टोरी चलाई जाएगी, और यहीं पर एंट्री होगी अदिति की। जी बिल्कुल, डेस्टिनी मंगल और अदिति को ऐसे मोड़ पर लाकर मिलाएगी जहाँ पर मंगल की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और होगा। जैसे कि आपने कपिल के टाइम पे देखा था कि कपिल और मंगल की जब शादी होने वाली थी, तभी उनकी लाइफ में अदिति की एंट्री हुई, और अदिति भी बीच में कहीं न कहीं आ ही रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि मंगल शादी करे, और ऐसा फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेकर्स जिस तरह से जयराज के कैरेक्टर को पावरफुल बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कैरेक्टर कपिल से तो काफ़ी अलग दिखाई देने वाला है। क्योंकि कपिल का जो कैरेक्टर था वो हमेशा मंगल के सपोर्ट में रहता था, मंगल के लिए लड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो जयराज का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर वो मंगल से ही लड़ता है, मंगल को नीचा दिखाने के लिए, उसका बिजनेस ठप करने के लिए वो सारी हदें पार करता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं मंगल के बिजनेस में जितना भी नुकसान होगा उसका सारा जिम्मेदार जयराज ही होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑडियंस कहीं न कहीं जयराज के कैरेक्टर में अविनाश को काफ़ी पसंद भी कर रही है, क्योंकि 2 दिन के टेलीकास्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जिसमें कि अविनाश को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि अविनाश ने काफ़ी लंबे समय के बाद छोटे पर्दे पर एंट्री की है, और कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी में उन्होंने कमबैक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑडियंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो जिस तरह से अभी तक ऑडियंस को आदित्य के कैरेक्टर की आदत लग चुकी थी, आदित्य और सौम्या को देखने की आदत हो गई थी, अब कहीं ना कहीं ये नए कैरेक्टर्स ऑडियंस के दिल पर अपना राज करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आपको माँ बेटी का बॉन्ड देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मंगल और ईशाना के लड़ाई झगड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आदित्य की मौत की खबर जल्द ही घर में सबको पता चल जाएगी, क्योंकि गायत्री यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल और ईशाना की बातें सुन लेगी। मंगल और ईशाना एक दूसरे के साथ चिल्लाते हुए नजर आएंगी और इसी टॉपिक पर बात कर रही होंगी, जो कि गायत्री सुन लेगी, और गायत्री ये सारी चीज़ें कुसुम को बताती है, जिससे कि कुसुम को भी इस बारे में पता चल जाएगा, और वो मंगल से नाराज हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल उसको मनाते हुए नजर आएगी कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो गायत्री है वो विलेन का काम ही कर रही है, क्योंकि सौम्या सीरियल से एग्जिट ले चुकी हैं, तो किसी ना किसी विलेन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसी वजह से मेकर्स यहाँ पर सौम्या की जगह गायत्री को लेकर आए हैं, ताकि गायत्री फिर से इस शो में एक विलेन का किरदार निभा सकें। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टार्टिंग में गायत्री का जो किरदार निभा रही हैं गायत्री सोहम, उन्होंने ये शो छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी कैरेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ ही साथ उनको उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा है जितना कि बाकी लोगों को दिया जाता है, जिसके चलते उन्होंने अपनी इच्छा से ये शो छोड़ा था। लेकिन दोबारा उन्होंने कमबैक किया है, हो सकता है कि उनका कैरेक्टर और भी पावरफुल हो।